हम लोग हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार अपने हिंद राष्ट्र न्यूज़ चैनल पे लिखते रहे हैं और हकीकत बात तो ये कि दिल्ली और हैदराबाद के भी लोग स्वास्थ्य मॉडल के बारे में बात करते हैं। जनता को पता कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं। योगी ने कहा है चैनल सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पे स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से एक मुकदमा भी चल रहा है 523, 504, 323, 353 में। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। और जैसा कि आप आमतौर पे देखते होंगे कि पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, लेकिन मेरे हाथ में एक कैंडिडेट का मैनिफेस्टो है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि भारत की दिल्ली राजधानी वहाँ की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनसे ताल्लुक़ रखती है। और आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ विधानसभा 76 की। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात रखने के लिए मौका दिया। पहली चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ये मैनिफेस्टो नहीं है मेरा संकल्प पत्र है। और ये जारी करने का उद्देश्य मेरा उन लोगों को जगाना है जो ये समझते हैं कि सिर्फ हम पार्टी से टिकट ले आए तो इसका मतलब जीत गए और वो चीज़ें अंधभक्त लग जाएंगे। जो करेगी पार्टी करेगी, प्रतिनिधियों का कोई काम नहीं है। कल को हम नहीं कुछ काम कर पाए तो पार्टी ने नहीं करने दिया कि पार्टी का ये एजेंडा था, कि पार्टी ने कुछ और सोचा था कि ये है। और ये होता आया है। जैसे मान लीजिए कि कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई सपा का सपोर्टर है, कोई किसी का सपोर्टर है, तो क्या होता है, आदमी टिकट ले आया और इसी गुणा भाग में लोग लग जाते हैं कि फलाना आदमी नहीं जीत जाना चाहिए। मैं मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ मोनिका थापर जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी। उसकी बलि उन लोगों की चढ़ा देते हैं जीत हार के चक्कर में जो अच्छा कैंडिडेट होता है। ठीक है, आज तक एक पार्षद ने भी नहीं बताने की कोशिश करी कि मैं शहर के लिए क्या, मतलब अपने वार्ड के लिए क्या करना चाहता हूँ। बस उसने देखा कि मुझे बीजेपी ने टिकट दे दी तो इसका मतलब मैं जीत गया, अंधभक्त लग जाएंगे मुझे जिताने। चाहे यही हाल सपा का है, यही हाल बसपा का है, यही कांग्रेस का है। उसने कभी नहीं ये कहा कि बताया कि मेरे को इसलिए वोट दो, पार्टी का तो जो है सो है, मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूँ, मुझे वोट दो। तो पार्षद ने नहीं कहा तो सांसद और विधायकों का तो मतलब ही नहीं उठता। नहीं मैम, इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो बहुत आपने अच्छा सवाल उठाया कि आपने कहा ये संकल्प पत्र है, बल्कि पार्टी का अपना मैनिफेस्टो अलग है और ये संकल्प है। मेन सवाल ये है कि आमतौर पे एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, एजेंडा कह लीजिए, जो बना दिया गया है कि एक विधायक की पावर कुछ नहीं है सिवाय थाने तक, और जो सारा काम है वो पार्टी करती है। अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो करेगी और नहीं आएगी तो नहीं करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का अभी उत्तर प्रदेश में लेके कोई माहौल नहीं है, ये आप भी जानती हैं और ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। लेकिन अब आप एज ए कैंडिडेट आ रही हैं, अगर आप मान लीजिए विधायक बन गई और सरकार आपकी नहीं बनती है तो क्या फ़र्क रहेगा आपके काम करने में और दूसरों के काम करने में? देखिए, पहली चीज़ ये आप कह रहे हैं कि माहौल नहीं है, ये आपका कहना है कि माहौल नहीं है। हमारा माहौल आप हमारे साथ क्षेत्र में जाके देखिए। आम आदमी पार्टी का ये कह सकते हैं कि कोई कैडर वोटर नहीं है, क्योंकि उसका वोट हर जगह है। जिसे अच्छी शिक्षा चाहिए वो उसका वोटर है, जिसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहिए वो उसका वोटर है, जिसे अच्छे रोजगार चाहिए वो उसका वोटर है। ठीक है, धर्म और जातियों के नाम पर तो बहुत लोग वोट करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ रही कि मेरे सत्ता में आए तो क्या करेंगे और सत्ता में नहीं आई तो मैं क्या करूँगी। सत्ता में आई तब भी मैं ये काम करूँगी, सत्ता में नहीं आई तब भी मैं ये काम करूँगी। पार्टी का एजेंडा अलग है। पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने घरेलू बिल माफ़ होंगे, बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता मिलेगा, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना सम्मान राशि मिलेगी, 80% बजट अपने बजट का 25% बजट पे खर्च करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी ने अपने स्तर पे जो है घोषणा करी है। रही बात मेरी, आज तक जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि प्रतिनिधियों ने ये नहीं बताया कि मेरे को क्या काम करना है। आपने ये कहा कि जी जो विधायक है, विधायक का काम थाना चौकी है, तो विधायक निधि क्या करती है? वही बताइए। विधायक निधि क्या करती है? खाली गेट बनाती है। विधायक निधि का सही तरीके से उपयोग आज तक नहीं हुआ। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया है, आप पढ़िए इसको।
जैसे यहाँ पर कि विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में सरकारी विकास योजनाओं के दौरान होने वाले घोटालों की सूचना विधायक उपलब्ध कराने की होगी। और उसके साथ कि आपके क्षेत्र में क्या काम होना है ये भी वो कमेटी विधायक को बताएगी, और विधायक निधि उसी तरीके से उस कमेटी के कहने पर वहाँ पे काम करेगी। विधायक अकेला नहीं उस पैसे को खर्च करेगा, कमेटी का गठन होगा। मान लीजिए यहाँ की सड़क टूटी हुई है, विधायक को तो कुछ नहीं दिखता, दिखाने के लिए सामने वाला कमेटी है, कमेटी बताएगी यहाँ पे सड़क की ज़रूरत है, यहाँ नाली की ज़रूरत है, यहाँ ये है। हर वार्ड में एक कमेटी बनाई जाएगी और उसी तरीके से विधायक निधि को खर्च किया जाएगा, खाली गेट बनवाने से नहीं खर्च। कि अभी आपने कहा कि आपके पार्टी का माहौल क्षेत्र में है, आपने कहा हो सकता है आप जहाँ जा रही हो, और ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली का जो काम है अरविंद केजरीवाल का, सभी उसकी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो आपने इसके बारे में बताया, संकल्प पत्र के बारे में, यहाँ की राजनीति कैडर बेस है, पॉलिटिकल पार्टी बेस है, पर यहाँ पे आप जिस विधानसभा से लड़ रही हैं, बल्कि एक जो सत्ताधारी विधायक हैं उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, प्लस एक बड़ा कैडर बहुजन समाज पार्टी, वहाँ से एक महिला प्रत्याशी है, और आम आदमी पार्टी से आप तीसरी हैं। और रही बात इसमें सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस जहां एक तरफ कहती है कि महिलाओं को हम टिकट देंगे, और मुझे एक सवाल उनसे भी किया था, कांग्रेस के नेताओं से भी, और आपसे भी कह रहा हूं कि कोल विधानसभा अलीगढ़ का सबसे पढ़ा लिखा एरिया है, कोल और अलीगढ़ शहर विधानसभा, यहाँ उन्हें कोई महिला प्रत्याशी भी नहीं मिली। तो एक मुकाबला तो आपका ऐसे ही कम हो गया, पर आपका मुकाबला है किससे? मेरा मुकाबला इनमें से किसी से नहीं है। आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, और आपसे भी अनुरोध करती हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, आप जो है मेरी आवाज़ बनकर लोगों को बोलिए कि, और मीडिया कर्मियों का काम है सच निकालना। आप सारे प्रत्याशियों को बिठाए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जनता के सामने उनसे सवाल करिए, जनता के सामने जनता को जज करने दीजिए, कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद देखिए क्या है। मेरा मुकाबला इनमें से किसी को नहीं है। मैं आज जहाँ पर हूँ अपनी मेहनत से हूँ, और लोगों को थाली में परसा हुआ मिला है, तो मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि मीडिया का आपने उद्देश्य दिया, हम लोगों का भी यही काम है कि शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप हमारी वीडियोस देखिएगा हमारे चैनल पे। हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था और जो आपने कहा है कि एक सरकार में बैठे लोगों का क्या काम होता है, हम लोग उसी पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं। बाकी बहुत से मीडिया लोग ऐसे भी हैं कि जो पीछे एक मस्जिद और मंदिर का फ़ोटो ला कर रिपोर्टिंग करते हैं, उससे हम लोग अभी तक दूर हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपने कहा आपका किसी से मुकाबला नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में किसी न किसी से मुकाबला तो होता है मुकाबला। जो लोग सत्ता में बैठकर ये समझ रहे हैं कि सत्ता हमारे बाप की जागीर है, उन लोगों से मुकाबला है। जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी के नाम पर हम टिकट ले आए तो हम विधायक बन गए, हम सांसद बन गए, उन लोगों से, उस सोच से मेरा मुकाबला है। मेरा वैसे किसी से भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने सामने किसी को नहीं मानती। मेरी तरह मेहनत करके यहाँ पर पहुँच के दिखाएं, क्योंकि बाप दादा या किसी भी उसके सपोर्ट से आदमी का यहाँ पर बैठना एक अलग बात है, और एक आदमी अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुँचे वो अलग बात है। आम आदमी पार्टी का जो एक दिल्ली में इमेज बना हुआ है, यूपी में आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि सियासत किसी और चीज़ की होती है। यहाँ मोनिका थापर कितना स्ट्रगल कर रही हैं, उसके बावजूद, हालांकि दिल्ली में जिस तरह से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल चेहरे हैं, वैसे ही मैं संकल्प पत्र में देख रहा हूँ तो उसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह यहाँ पे चेहरे हैं यूपी में। और जिस तरीके से गठबंधन की बहुत सी पार्टियों से बात भी चल रही थी, जो बात बनी भी नहीं, वरना अब तक सामने आ गया होता, लेकिन आप अकेले लड़ रही हैं चुनाव आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में काम के उस बेस पे। जनता आपको क्या ध्यान में रखते हुए एक मिजाज बनाए? देखिए, ये आपने भी माना कि दिल्ली में काम हुए हैं, ठीक है। अभी आपने जैसे कहा कि दिल्ली में मनीष जी ने और केजरीवाल जी हैं। मनीष जी और केजरीवाल जी ने एक ऐसा रोल मॉडल तैयार करके दिखाया है शिक्षा और स्वास्थ्य के उस पर, कि आज पहले हम अमेरिका के रोल मॉडल दिखाते थे, आज अमेरिका वाले जो है दिल्ली में आकर केजरीवाल का जो है स्कूल देखना चाहते हैं, केजरीवाल का जो है मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहते हैं। तो वो उन्होंने जो काम किए हैं
वो हम छुपा नहीं सकते, जनता को योगी पता तो नहीं। कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं, योगी ने कहा है चैनल सर आप अब कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पे इस स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से एक मुकदमा भी चल रहा है 523, 504, 323, 353 में। अभी इतना बड़ा जो वो हुआ है, क्या कहते हैं, कोरोना काल हुआ है, मई में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मेरा सीएमओ ऑफिस में भी झगड़ा हुआ है, जिसका मैं मुकदमा झेल रही हूँ। आप क्या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि एक इंजेक्शन किसी को नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था? तो आप इस चीज़ को तो रहने दीजिए। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल जी के करे हुए काम वो हैं, जैसे सूरज के आगे हाथ लगा दो तो अंधेरा नहीं होता है, तो केजरीवाल जी के काम जग जाहिर है, छुपाए नहीं छुपते। दूसरी चीज़ ये है कि जनता जानती है दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली के जो काम है वो घर घर तक पहुँचे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली अलीगढ़ के वाकई में बहुत करीब है। जैसे कहावतों में कहते हैं ना दिल्ली दूर नहीं, तो यहाँ किलोमीटर्स में भी दूर नहीं है। यहाँ का व्यापारी वर्ग जो है दिल्ली कई तो डेली जाता है और कई हफ्ते में 2-3 बार जाता है। तो लोग सुनते हैं, देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या है, तो उसी के बेस पे वो हमारा स्वागत करते हैं, हम लोगों को अपना रहे हैं। और ये तो 10 मार्च बताएगा कि क्या है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए, ये बहुत सही बात है कि 10 मार्च ही बताएगा, और जो 10 फरवरी को वोटर्स का जो मिजाज होगा वो 10 मार्च को तय हो जाएगा कि वो अपने विधानसभा किसको देना चाहते हैं, पार्टी बेस या फिर उस कैंडिडेट को जिसका एक अपना भी संकल्प पत्र है। तो और एक बात आपने जैसे कहा कि दिल्ली में पहले लोग अमेरिका के स्वास्थ्य मॉडल की बात करते थे, दिल्ली की भी करते थे, और हकीकत बात तो ये है कि दिल्ली और हैदराबाद के भी लोग स्वास्थ्य मॉडल के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात पत्रकार के नाते ये बोल दूं, क्योंकि हमारा काम पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को दिखाने का होता है। तो दिल्ली में फिर भी लाख स्वास्थ्य मॉडल जैसा भी हो, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा दुर्दशा भी दिल्ली में ही हुआ था। हम लोग हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार अपने हिंद राष्ट्र न्यूज़ चैनल पे लिखते रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा पे बात करते रहे हैं, और जो इस तरह से बेरोज़गारी का आलम है उस पर भी हम लोग बात करते रहें। और हमारा नीचे दिया गया नंबर है, अगर आप जो कोई भी इंटरव्यू कराना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।